बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम हैदर शाह आपके सामने अपने ऑफिशियल चैनल से, सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जब सुबह मियाँ नवाज शरीफ साहब कॉल करते हैं, वीडियो लिंक पर लेते हैं मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, आसफ अली जरदारी भी साथ आ जाता है और वो कहते हैं कि आज इमरान खान को हर सूरत में गिरफ्तार करना है। आप लोगों ने कुछ भी हो जाए, इसको इस्लामाबाद की उस कोर्ट में ले जाकर आपने कत्ल करना है जिधर ऑलरेडी पहले हिस्ट्री में 2 मर्डर हो चुके हैं। तो वो कहते हैं जी हमने एक केस नया बनाकर वारंट निकाल कर जज के जरिए तो हमने पुलिस को भेज दिया इस्लामाबाद की, वो आज इसको गिरफ्तार करके लाएंगे और फिर हम इसको असैसिनेट करवा देंगे। हाफिज जी भी पीछे थे। मियाँ साहब ने कहा जी कि मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे खुशखबरी दें। उसके बाद फिर वो कॉल करते हैं तो वो बताते हैं जी क्या हुआ है, पकड़ा कि नहीं पकड़ा। वो कहते हैं जी कि उधर जाते हैं पुलिस वाले तो आगे से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इतनी तादाद में है कि वो सामने जो 1-2 गूंगे भी वो जो थे वो भी लड़ने के लिए सामने आ गए कि आप हमारे साथ जंग करें, हम आपको किसी सूरत में भी इमरान खान साहब को आपके हवाले नहीं करेंगे। आप जितने भी 70, 71, 72 जितने भी आप केस बनाते जाएं, किसी सूरत में आपको इमरान खान को आपके हवाले नहीं किया जाएगा। आप शुरू करें और देखें हम आपका एंड कैसे करते हैं। उस पर पुलिस वाले घबरा जाते हैं। वर्करों की तादाद उधर चंद मिनटों में बढ़ती जाती है और वो पुलिस वालों को धकेल कर उठाकर जमान पार्क से बाहर मारते हैं। वो ये खामोश होकर चले आते हैं। उसके बाद खान साहब अपना जमान पार्क से वो भी उधर ही थे, उन्होंने फिर खिताब भी किया, कौम का शुक्रिया अदा किया, अपने वर्करों को उन्होंने खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने बोला मैं भागने वाला नहीं हूँ, ये जो गुंडा है राना सनाउल्लाह, ये जो शहबाज शरीफ है, ये मरियम, ये नवाज शरीफ भगोड़े जितने अरशद शरीफ के कातिल हैं, ये सब तस्नीम हैदर ने पहले भी मुझे बताया है। अभी भी तस्नीम हैदर ने मुझे अपना व्हाट्सएप पे उसने मुझे मैसेज भेजा है कि मेरी जान को खतरा है। और आप देखें कि कितने ये बगैरत बने हुए हैं कि इमरान खान के ये पीछे लगे हुए हैं। ये समझ रहे हैं कि अगर ये इमरान खान को असैसिनेट कर लेंगे तो शायद कौम इनको माफ कर देगी। ना तो हाफिज जी बच पाएंगे, उनको भी इधर से भागना पड़ेगा क्योंकि कौम अभी जो है ना वो खूनी इनकलाब पर उतर आई है। आप किसी सूरत में भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो याकूब नामी इनका नौकर है नवाज शरीफ का, जो एवन फील्ड हाउस के अंदर रहता है, उसने बताया है कि बहुत शोर शराबा था सुबह के टाइम। मैं सोच रहा था कि आज मियाँ साहब के रूम में ये क्या हो रहा है, ये इतना शोर कैसा है। जैसे ही मैंने कान लगा कर सुना तो वो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और सब पे इन पे राना सनाउल्लाह इन सब पे बरस रहे थे और इन पर वो चीहो पुकार कर रहे थे कि आप इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला हम पूरी कोशिश जारी है और उन्होंने बोला जल्दी से इसको गिरफ्तार करें, मुझे पाकिस्तान आना है। और आपसे एक इमरान खान नहीं गिरफ्तार हो रहा। आप रूलिंग गवर्नमेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके साथ सारे मैंने जो अदारे हैं वो भी आपके साथ एज ए सपोर्टर लगाए हुए हैं, पुलिस आपकी है, उसके पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि हमसे गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो एक किस्म के अपने रूम में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि करूं तो क्या करूं। फिर उसके बाद उनके आपे से बाहर हो जाता है। नौकर बताता है याकूब नामी कि अंदर से सिसकियों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी, सिसकियों की, जैसे कि वो हो जाती है ना कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। तो वो सिसकियों की आवाजें थी ना, वो जैसे आ रही थी कि करें तो क्या करें, तो क्या करें तो क्या ना करें। तो ये सारी जो ना इधर ये स्टोरी जा रही है और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इलेक्शन से पहले इमरान खान को इस पर इतने केस बना दें कि बस इसको जब जिसका अगर कत्ल हो जाता है तो उसके बाद बताएंगे नहीं, ये कौम को बताएंगे जी ये तो 70 केस थे जी, तो शाहाना के केस थे, ये थे वो थे, जेली केसेस बनाएंगे। उधर आप देख लें बाजवा का पोल भी खुल गया, जो अमेरिका के सामने खुलकर सामने आ गया। जो अमेरिकन टीम आई थी उन्होंने बताया कि हमें तो बाजवा ने बताया था कि ये जो इमरान खान है ये तो हमारी बात नहीं मानता और ये तो आपकी सख्त मुखालफत करता है जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं। तो जिस पर इमरान खान ने उनको बताया कि मैंने तो कभी भी
कोई ऐसी बात नहीं की। जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा था, वो तो वो अपनी ड्यूटी कम और लोगों की वीडियोस ज्यादा बनाता था। वो तो यशु में लगा रहा, उसने तो पैसा पकड़ लिया, इधर से 12 अरब डॉलर लेकर भाग गया। और इसने मुझे भेजा कि आप उधर जाएं, गैस के सिलसिले में रशिया से पुतिन के साथ जलकर उसके साथ थोड़ी डील करें। और उसने एक मंसूबा तैयार किया जिसके तहत मुझे उधर भेजा गया। और जब मैं पुतिन के पास पहुंचा तो उसने बोला मैं आपको सस्ती गैस देता हूं। मैं खुद नहीं गया था, मुझे भेजने वाला जनरल बाजवा था, जिस पर अमेरिकन सर पकड़कर बैठ गए कि ये इमरान खान तो जबरदस्त किस्म का लीडर है और ये सारी जो है ना, ये जो गलत बयानियां हो रही हैं हमारे साथ, और ये पैसा लेने के चक्कर में इन्होंने हमारे साथ झूठ बोले हैं। तो उन्हें बोला कोई बात नहीं इमरान खान साहब, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर आए, इंशाल्लाह हम आपके साथ भरपूर तरीके से चलेंगे, पाकिस्तानी मौशत में भी आपका पूरा साथ देंगे, IMF भी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी डीलों के साथ पैसा देगा, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन को NHS को आगे लेकर इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे और आपकी तिजारत में मजीद इजाफा करेंगे ताकि आपका मुल्क जल्दी जल्दी ऊपर आए और तरक्की करे और लोगों में खुशियां फैले। ये जो अमेरिकन जब अपना जहाज भरकर चले गए तो खान साहब को वो तसल्ली दे गया बेसिकली। उधर से हाफिज ये भी परेशान है कि अमेरिकन जहाज जो खान साहब के पास डायरेक्ट आया है उनको मिलने, जिनमें एक डगलस नामी को जर्नल भी था रिटायर, वो भी साथ था। तो उन्हें बोला कि ये जनाब अपना ये तो इमरान खान साहब की अपनी डीलें हो चुकी हैं और उसे तो ये था कि मुझे बताएंगे, साथ लेके जाएंगे, मगर मैं करूं तो क्या करूं। अब हर तरफ परेशानी का आलम और ये चाहते हैं कि जल्दी से इमरान खान का कत्ल कर लें और हम किसी तरह से इस रूलिंग गवर्नमेंट के बाद हम दोबारा जबरदस्ती जीत कर सामने आ जाएं और पाकिस्तान का इस तरह मलिया मेट करके भाग जाए। अब अपनी स्ट्रेस खत्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब सुबह उठते हैं, लंदन के सबसे महंगे स्टोर लुइस विटॉन में जाते हैं, उधर से 40,000 पाउंड की शॉपिंग करते हैं मरियम के लिए, अपने के लिए, बच्चों के लिए, और उसके बाद वो घर जाते हैं और सबसे महंगी बेंटली गाड़ी जो कौम के पैसे से उन्होंने खरीदी है, ये 3 गाड़ियों की तादाद है जो उन्होंने एक दिन में खरीदी थी, जिस पर वही बॉडीगार्ड साथ लेकर वो उधर पहुंचते हैं और खुलकर शॉपिंग करते हैं, जिसका बिल 45,000 1 घंटे के अंदर वो स्पेंड करते हैं। उधर से अपनी गाड़ी भरते हैं मरियम के लिए, कौम का पैसा लगा के, IMF का पैसा लगाकर, अपने कपड़े उसके कपड़े सब के खरीद कर, तो वो जनाब उधर से अपना घर की तरफ चलते बनते हैं। अब परेशान है बड़े कि मेरे साथ ये अपना जो है क्या। और अब देखें नेक्स्ट वो जो कदम उठा रहे हैं वो यही चाहते हैं कि इमरान खान पर और केस बनाएं और इसको किसी तरह से भी कोर्ट में गिरफ्तारी करें।